इंशाअल्लाह अज़ीज़ बीच में करता जाऊँगा। सबसे पहली चीज़, जब इंसान निकाह करे तो अपनी बीवी के साथ उल्फत और मोहब्बत का मामला रखे, और जब उसका निकाह हो तो पहली रात या जब पहली बार मिले उसको कुछ तोहफ़ा या कुछ खाने की चीज़ दे। ये सुन्नत से साबित है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, और अस्मा बिनते यजीद जो है रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी रावी है, वो कहती हैं और फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को मैंने ही तैयार किया, मैंने ही आपको सजाया, मैंने ही आपको तैयार किया। जब मैंने आपको तैयार किया और उसके बाद ये कहलवा भेजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आयशा तैयार है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, आपको एक दूध का प्याला दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध के प्याले से दूध पिया और फिर उस प्याले को आयशा की तरफ बढ़ा दिया रज़ी अल्लाह अन्हा। आयशा ने वो फरमाती है कि थोड़ा उनको शर्म आई, झिझक महसूस हुई, तो आपने इनकार कर दिया। अस्मा कहती है कि मैंने गुस्सा किया और उन्हें डांटा और कहा रसूलुल्लाह दे रहे हैं ना, फिर तुम क्यों नहीं ले रही हो? तो उन्होंने उसको लिया और थोड़ा सा पी लिया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग भी पियो। और भी औरतें बैठी थी, चूँकि आयशा रज़ी अल्लाह औरतों में थी और ज़ाहिर सी बात है वो औरतें पर्दे में थी, याद रखिए। तो कहा तुम औरतें भी पियो, ठीक है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले पी ले, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर रसूलुल्लाह ने दूसरी बार फिर पिया, उसको पी कर जो आपने फिर औरत जो अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया। वो कहती है कि मैंने वो गिलास लिया और उसको मैं पलटाने लगी, घुमाने लगी, ताकि मैं भी वहीं होठ लगाऊं जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होठ लगाया था। इससे पता चला कि सहाबा के साथ साथ सहाबियात भी कितना मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती थी। ये मोहब्बत का तकाज़ा है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी हर चीज़ को आप पसंद करें, जहाँ से आपने पिया वहाँ से पीना पसंद। तो वो कहती है मैं खामोशी से लोग ना देखे घुमा रही थी ताकि वहाँ से पीऊँ जहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। उसके बाद जब मैं पी चुकी तो रसूलुल्लाह ने दूसरी औरतों से कहा तुम भी पी लो। औरतों ने शर्मा कर कहा कि अल्लाह के रसूल नहीं तो आपने कहा कि देखो दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, भूख और झूठ। पी लो, मतलब क्यों शर्मा रही हो, पी लो। तुमको भूख है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो तकल्लुफ़ में कि नहीं हमने पी लिया। कहा पी लो, और फिर औरतों ने भी पी लिया। समझ रहे आप? तो यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार अपनी बीवी से मिले आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो आपने कुछ दिया, मतलब खाने पीने की चीज़। और ये भी रहमत का एक हिस्सा है कि इंसान कुछ खिला पिला। बहुत से लोग कंजूस होते हैं, कुछ खिलाते पिलाते नहीं किसी को, ना अपनी बीवी को, ना बच्चों को, ना किसी को। तो बहरहाल बीवी से जब पहली बार मिले तो कुछ खाने पीने का दे। कुछ भी हो सकता है आज के दौर के अंदर, आप मिठाई ले जा सकते हैं, एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है जो मोहब्बत और उल्फत बढ़ाने के लिए। और खाना पीना एक ऐसी चीज़ होती है जिसके करने से लोगों में आपकी तरफ मोहब्बत मायल होती है। आप देखिए किसी को आप बुलाना चाहते हैं, किसी से कुछ काम करवाना चाहते हो तो क्या करते हैं? चलो ढाबे पर, चलो खाने पर। सर घर पे कब आ रहे हैं आप खाने की? तो प्रमोशन चाहिए आपको, ठीक। तो बहरहाल खाना एक वो है। तो यहाँ शरीयत ने कहा बीवी से भी उल्फत मोहब्बत करो। तो पहली बार जब आप बीवी से मिले तो चूँकि हम बिस्तरी शुरू होती है इसी अमल के बाद, इसलिए मैं इसको भी रख रहा हूँ। तो खिलाए पिलाए, कुछ दे। और ये कुछ भी हो सकता है, आपके इलाके, समाज, माहौल के एतबार से चीज़ें XYZ बदल सकती है, ठीक है। बहरहाल तो कुछ ना कुछ करे। दूसरी चीज़, जब बीवी से पहली बार खिलवत मतलब अलहदगी में जहाँ कोई आपको ना देख रहा हो, जब खिलवत में मुलाकात हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खिलवत ने बीवी से पहली बार मिले, और ये अमल एक बार के लिए है सिर्फ, जो अब मैं अमल बयान कर रहा हूँ, तो आपने फरमाया कि जब मिले तो उस बिस्मिल्लाह कहे, अल्लाह का नाम ले, और बीवी का जो सर का सामने का हिस्सा होता है बालों का, ठीक, उसको अपने सीधे हाथ से पकड़े, ठीक, सीधे हाथ से पकड़े। सामने का सर का जो बालों का हिस्सा होता है उन बालों को सीधे हाथ से पकड़े, ठीक है। लेकिन तकलीफ देनी, मतलब पकड़ना, आप जाहिर सी बात अगर जमे हैं तो हाथ रखें, खुले हैं तो पकड़ना अच्छी बात है। आप लोगों की हदीस में आता आपने पकड़ा उसको, ठीक। ये आप खोल भी सकते हैं, इसमें क्या मसला। बहरहाल तो उसको पकड़े, और पकड़ने के बाद अल्लाह का नाम ले और एक दुआ करे, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ, जो अबू दाऊद और इब्न माजा की रिवायत है, ये दुआ करे। और ये दुआ सिर्फ एक बार करना है आपको, जब आप खिलवत में पहली बार अपनी बीवी से मिलेंगे, हम बिस्तरी से पहले, याद रखें। और ये दुआ करे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसके खैर का सवाल करता हूँ, और जिस खैर पर तूने इसे पैदा किया उस खैर का सवाल करता हूँ। और फिर फरमाया अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि, और मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे इसके शर से, और मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे इसके शर से, और उस शर से जिस पर तूने इसको पैदा किया है। तो बहरहाल ये एक बार दुआ करना है आपको। देखिए दुआ कितनी, देखिए अहम और कितनी अच्छी है कि अल्लाह मैं सवाल करता हूँ तुझसे इसके खैर का, उस खैर का जिस पे तूने इसे पैदा किया है, और उस खैर का जिसे पैदा किया, और तुझसे पनाह मांगता हूँ इसके शर से, और जिस शर पे तूने इसको पैदा किया है। ये पहली बार आप करेंगे। उसके बाद अब जब हम बिस्तरी का इरादा करते हैं तो उससे पहले आप एक और दुआ करेंगे। ये दुआ कॉमन है, हर आदमी को हर बार हम बिस्तरी से पहले ये दुआ करनी चाहिए। ये बहुत अहम दुआ है। लोग पूछते हैं नहीं करे तो क्या हुआ, नहीं करे तो क्या हुआ, नहीं बोले तो क्या हुआ, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं हमेशा सवाल करता हूँ लोगों से, चलिए आप गाड़ी चलाते हैं, कार टू व्हीलर चलाते हैं, और हाँ सीट नहीं हुई तो क्या हुआ, हॉर्न नहीं हुआ तो क्या हुआ,
इंडिकेटर नहीं चले तो क्या हुआ, मडगार्ड नहीं रहा तो क्या हुआ, सारी गार्ड नहीं रहा तो क्या हुआ, बम्पर्स नहीं रहे तो क्या हुआ, है ना। तो आप बोलते नहीं अच्छी नहीं दिखती ना गाड़ी। मतलब आप कंप्लीशन, दुनिया में हर चीज़ कंप्लीशन की तरफ चाहते हैं, मुकम्मल की तरफ चाहते हैं। सुन्नत में क्यों नहीं चाहते हर चीज़ से मुकम्मल की तरफ जाए? वहाँ नहीं करे तो मतलब हर बार नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव क्यों नहीं कि कर लो तो क्या, हर बार नहीं करे तो वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो याद रखिए ये दुआ पढ़े और बहुत खैर है इस दुआ के अंदर। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, माफ़ करना बहरहाल वो दुआ से पहले एक चीज़ मैं भूल गया था, वो ये कि जब इंसान हम बिस्तरी से इरादा करे तो उससे पहले निकाह की रात जो है नमाज़ पढ़ना भी याद रखिए, ये अमल भी जो है सहाबा से मिलता है, हमें सहाबा से मिलता है। ठीक, इसके ताल्लुक़ से एक रिवायत आती है कि मियाँ भी इकट्ठे नमाज़ पढ़े। एक जो है ताबईन फरमाते हैं, अभी साद उनका नाम था जो कि ग़ुलाम थे, वो कहते हैं मैंने ग़ुलामी की हालत में निकाह किया और उसके बाद जो है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हुम को दावत दी, ये सहाबा को दावत दी बड़े बड़े। ये मेरे पास मेरी दावत वलीमा में जो है दावत मैंने दी निकाह की, वो मेरे पास आए। जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख जब तू अपने बीवी से करीब जाने का इरादा कर तो अल्लाह का नाम ले और ये दुआ कर जो मैंने पहले बताई। उसके बाद कहा कि फिर तू उसके साथ जो है 2 रकात नमाज पढ़ ले, तू आगे खड़ा हो और वो पीछे। याद रखिए मर्द और औरत बाजू खड़े रह के नमाज नहीं पढ़, चाहे मियाँ बीवी क्यों ना हो, तू आगे खड़ा रहे, वो पीछे खड़ी रहे और तू 2 रकात नमाज पढ़ ले। और फिर फरमाया उसके बाद क्या करना है, तू बेहतर जाने और तेरी बीवी बेहतर जाने। ठीक, मतलब उनको एक जगह एजुकेट किया बैठे बैठे दावत में कि जो है तुम जो है 2 रकात नमाज पढ़ो। तो सहाबा से ये अमल मिलता है, तो कोई शख्स चाहे तो ये अमल बिल्कुल वो कर सकता है। ठीक है, कि वो जो है 2 रकात नमाज पढ़ सकता है। जब 2 रकात नमाज पढ़ ली बहरहाल, तो उसके बाद जो है अब हम बिस्तरी का वक्त आया। अगर वो उसका इरादा करता है तो सबसे पहले दुआ करे। ये दुआ बड़ी मशहूर और मारूफ़ है, सही बुखारी की रिवायत है और बहुत सारी कुतुब हदीस में आती है। आप करें बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम से आप शुरू करें, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना। ये दुआ याद रखिए, छोटी सी दुआ, ये दुआ कर ले बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना, अल्लाह जो है हमें शैतान से महफूज रख। फिर आगे फरमाए व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना, और उस चीज़ को भी शैतान से महफूज रख जो तूने इसके ज़रिए रिस्क रखा है। और रिस्क से यहाँ मुराद औलाद, मतलब अल्लाह मुझे और मेरी बीवी को शैतान से दूर रख और जो है मेरी औलाद को भी शैतान से दूर रख। देखिए इंसान जो है यहाँ हमबस्तरी कर रहा है, यहाँ अपने बीवी के साथ सोने की बात हो रही है, यहाँ सेक्स की बात हो रही है, उसके बाद भी यहाँ तालीम दी जा रही है, एजुकेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक है नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना है लेकिन हवस के शिकार मत बनो। यहाँ भी अल्लाह का नाम लेके शैतान से पनाह मांगी जा रही। देखिए इस अमल में भी कैसा पाकीज़ा और कैसा मुतहरा ये दीन है, याद रखिए। बहरहाल अब ये दुआ आपने की, ठीक है, अब दुआ के बाद आप बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है जो हमें समझना है कि जब शरीयत ने मर्द को इजाज़त दी निकाह की और औरत के साथ हम बिस्तरी करने की, तो ये इजाज़त कोई हाकिम और महकूम वाला रिश्ता नहीं है, मालिक और ग़ुलाम वाला रिश्ता नहीं है। समझ रहे आप बात को? वरना होता ही कि जब ये मौका इंसान को मिल जाता है मर्द को पहली बार, तो वो बिल्कुल एक औरत को अपना शिकार समझता है। हर आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो समझता है वो शिकार है और मैं आका हूँ और ये ग़ुलाम है, मैं हाकिम और ये मेरी महकूम है। ठीक, और लिहाजा वो उस पर टूट पड़ता है जानवरों की तरह। अंदाज़ा लगाइए एक औरत के साथ अगर आप ये सलूक करेंगे जो आपकी बीवी और ज़िंदगी भर रहने वाली, शरीक हयात कहा जाता है ना बीवी को, शरीक हयात मतलब लाइफ पार्टनर है आपकी, पूरी ज़िंदगी आपके साथ शरीक रहेंगी। और अगर पहली रात आप साथ ये बदतमीज़ी करेंगे कि आप बताएंगे कि मैंने निकाह खाली सिर्फ अपनी हवस को पूरा करना किया। ठीक है, उल्फत और मोहब्बत एक चीज़ है, लव एक चीज़ होती है कि लस्ट एक चीज़ होती है इंग्लिश के अंदर। उर्दू में जैसे कहते हैं एक मोहब्बत होती है और एक हवस होती है। तो हमें मोहब्बत की इजाज़त है, हवस पूरी नहीं करना है हमको। हमें जो लव की इजाज़त है, हमको लस्ट नहीं। ठीक है, इंसान जाहिर सी बात है वही अमल कर रहा है जो लस्ट में होता है, लेकिन इसमें मोहब्बत के तकाजे के साथ कि ये मेरा अपोनेंट पार्टनर है, मेरी बीवी है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना है। ठीक है, तो ये बात बड़ी है हमें समझना हमारे लिए। तो इंसान जो है जब अपनी बीवी से ताल्लुक़ात क़ायम करे तो इसको हाकिम और महकूम और ज़ालिम और मज़लूम वाला रिश्ता ना बना दे, बल्कि इसको मोहब्बत और उल्फत वाला मामला रखे। और हम बिस्तरी से पहले जो बातें हमको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के आसार मतलब सहाबा के अमल से पता चलती, वो ये है कि ये लोग फोर प्ले करते, हम बिस्तरी से पहले कुछ बीवी से खेलते। और एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का खुला इशारा आपने फरमाया, जब एक सहाबिया के अल्लाह के रसूल मैंने एक औरत से निकाह किया लेकिन ये मुतल्लक़ा है, मतलब इसकी शादी हो चुकी है और ये जवान थे सहाबी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तूने कुंवारी लड़की से क्यों नहीं निकाह किया, ताकि वो तुझसे खेलती और तू उससे खेलता,
तो कहा अल्लाह के रसूल मेरी मजबूरी थी, मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया और मेरी 3 छोटी छोटी बहनें हैं, अगर मैं कोई कुंवारी लड़की लाता तो वो मेरी बहनों की देखभाल बराबर से नहीं कर पाती। जब मैंने ऐसी औरत को लाया निकाह में जो मुतल्लक़ा है, उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी समाज में गुजार चुकी है, वो मेरी बहनों की अच्छे से तरबियत कर सकती है। इस हदीस से एक बात और पता चली, निकाह में बहुत सारे मकासद इंसान रख सकता है निकाह के लिए। तो एक मकसद ये भी था उनका कि मोहब्बत के साथ साथ बच्चियों के लिए कुछ, मेरी बहनों के लिए कुछ ऐसी औरत आ जाए जो मेरी इनकी भाभी हो लेकिन एक माँ जैसा हो। तो ज़ाहिर सी बात है एक कुंवारी लड़की ये सब नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन इस हदीस में रसूलुल्लाह ने जो फरमाया तू उसके साथ खेल और वो तेरे साथ खेले, तो ये मोहब्बत जो है ये हम बिस्तरी से पहले इंसान फोर प्ले करे, खेले उससे, मतलब उसको राज़ी करे और मनवाए उस अमल के लिए। इसलिए कि ह्यूमन बीइंग जो इंसान होते हैं वो मैकेनिकल अमल नहीं कर सकते हैं। मैकेनिकल समझते मशीनें होती, मशीनों का मामला होता है कि आपने जब बटन दबाओ मैकेनिकली शुरू हो जाती है, लेकिन इंसान जो होते हैं वैसे मैकेनिकल नहीं होते। उनको जहनी तैयार होना पड़ता है, फिर जिस्मानी फिज़िकल रेडी होना पड़ता है, उसके बाद इंसान कुछ आमाल कर सकता है। याद है जैसे आपको किससे डील करना है कोई इंसान से, तो बहुत सारी बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, ठीक है, उसके बाद कोई डीलिंग फाइनल तक पहुँचेंगे, सेम वैसे होता है। तो इस बात को ध्यान में रखें और बिलखुसूस पहली रात में तो आप ख़ास तौर से इसको ये ना करें कि टूट पड़ने का मामला करें, बल्कि सुन्नत को लिहाज रखते हुए, शरीयत का लिहाज रखते हुए, इंसानी जहनियतों का लिहाज रखते हुए, सामने वाले फ़रीक़ की, आपकी बीवी की उम्र का लिहाज भी रख सकते हो सकता है कोई इंसान 40 साल का और निकाह 20 साल से किया हो, जायज़ है बिल्कुल। तो अब यहाँ समझना पड़ेगा उसकी उम्र का तकाज़ा वो कम है, तो ज़ाहिर सी बात है, समझ रहे हैं आप बात को। ये तमाम चीज़ें आप जो है जहन में इंसान रखें। तो फोर प्ले जिसको हम कहते हैं कि हम बिस्तरी से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जिससे इंसान उस अमल की तरफ राग़िब हो जो अमल उसको अब करना है, जो कि अल्लाह ने उसके ऊपर जायज़ करार दिया और वो मुबाह है उसके लिए करना, हलाल है उसके लिए करना, जिससे अपने आप को तस्कीन दे सकता, सुकून हासिल और इत्मीनान हासिल कर सकता। समझ रहे आप बात को। तो फोर प्ले की बड़ी अहमियत है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, इंशाल्लाह आगे आएंगा तो उसमें मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसके डिस्कस करता जाऊँगा, ठीक। तो फोर प्ले होगा उससे पहले कि इंसान तैयार करे अपने फ़रीक़ को। दूसरी चीज़ ये कि दोनों का इस अमल के लिए राज़ी होना ज़रूरी है। हम बिस्तरी के लिए दोनों का इस अमल के लिए राज़ी होना ज़रूरी, याद रखिए, इसलिए कि ये कोई वन साइड मामला नहीं है। और मर्द के राज़ी होना ये बिल्कुल वाज़े होता है, लेकिन औरत राज़ी है नहीं राज़ी है ये वाज़े नहीं होता है। मर्द इस अमल के लिए राज़ी है, वो ज़ाहिर है उसकी जिस्मानी कैफियत और उसका जिस्मानी कैफियत इसकी इशारा कर देती है कि मर्द तो राज़ी है इस अमल के लिए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है औरत के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे पता चल सके कि इस अमल के लिए वो राज़ी है। बात समझ रहे हैं आप मेरी, ठीक। तो ज़ाहिर सी बात है दोनों की रज़ामंदी ज़रूरी है। तो मर्द राज़ी है औरत समझ सकती है, लेकिन औरत राज़ी है मर्द समझ नहीं सकता है उसके, ज़ाहिर सी बात है जिस्मानी एतबार से, तो उसको इस मामले में तैयार करना होगा, उसको इस मामले में पूछ सकते हैं आप, उसको इस मामले में उसकी भी हामी ले सकते हैं आप। और हामी उसका हाँ हर बार ज़बान से बोलना नहीं है, कुछ बातें आप समझ सकते हैं जिसका हाँ होती है, समझे ना, इंसान की आंखों के इशारे, जिस्मानी हवा जिससे इंसान समझ सकता है कि इसका माना हाँ है। इस मामले में ख़वातीन से मेरी बिलखुसूस दरख्वास्त या नसीहत जो होगी वो ये है कि बहुत सारी औरतें, मर्द तो राज़ी है उस अमल के लिए, पहले दिन की बात, जब हम आम बात कर रहे हैं तो ये बात याद रखिए, और ये हमेशा के लिए आम एतबार से भी और उस दिन के लिए भी ख़ास भी, निकाह के रात भी और उसके बाद भी, कि औरतें जो है अपनी रज़ामंदी का भी अपने शौहर से इजहार करे। अगर वो ये नहीं करती तो बहुत सारी तलाक़ की सिर्फ ये वजह बनती, याद रखिए, कि वो कहता है कि मेरी बीवी में से कभी राज़ी नहीं, आज तक उसने एक बार भी मुझसे जो है मोहब्बत की बात नहीं कही या मोहब्बत के लिए ख़ुद राज़ी नहीं हुई। तो औरतों को भी इस मामले में आगे हिस्सा लेना पड़ेगा बढ़कर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है इसमें सिर्फ मर्द शामिल नहीं है। अगर औरत अपना हिस्सा नहीं रखेंगी तो मर्द के लिए, मैं माफ़ करना अल्फाज अगर मेरे सख्त लग रहे हो तो, लेकिन समझिए इस बात को, मर्द के लिए सिर्फ आप एक खिलौना हो जाएंगे, इसके अलावा आपकी कोई हैसियत नहीं बाकी रहेंगी। हज़रत रसूल क्या फरमा रहे हैं कि तू उस कुंवारी से निकाह करता तो वो तुझसे खेले और तू उससे खेले। देखिए अल्फाज गौर कीजिए हदीस की, दोनों के लिए कहा, ये नहीं कहा कि तू उससे खेले, वो तुझसे खेले और तू उससे खेले। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि अगर कुंवारी होती तो वो तुझसे खेलती, मतलब वो एक पार्ट बनती उस गेम का, वो उस खेल के अंदर तेरी हिस्सेदार बनती, शरीक बनती। तो ये बातें, ये बेहाई, अब देखिए बहुत सी बार मैं समझता हूँ शौहर के साथ कमरे में रह के भी आप बेहाई का सोचेंगे तो मैं समझता हूँ अब कोई तकाज़े बाकी नहीं रहे। यहाँ बेहाई और हाई कुछ नहीं है, अब आपका शौहर है वो, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ औरतें अपनी रज़ामंदी का इजहार करें जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो कर सकती है, याद रखिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकती है। जब ये औरतें इसमें लैक कर जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो मर्द को ऐसी औरतें पसंद आ जाती है जो इस तरफ इशारे करती है और मायल करती है। जो बुरी औरतें होती है, जो फ़ाहिशाएँ होती है, वो अपनी रज़ामंदी का कंटिन्यूस इजहार करते रहती है। तो जब औरतें हैं जिनके लिए जायज़ अपने शौहर से जो काम करना, तो क्यों नहीं वो अपने इजहार करती, क्यों नहीं बता रही हो? क्योंकि मर्द
तराजी है, तैयार है, उसके जिस्मानी कैफियत से पता चल जाता है। औरत तो कैसे पता चलेंगे अब तक कि आप नहीं बताएंगी। और इसमें कोई हया और बेहयाई का तकाजा नहीं। याद रखिए आपकी मोहब्बत और उल्फत है, और इसको कहेंगे मोहब्बत की सबसे ऊंचाई याद रखिए जो मियाँ और बीवी के बीच में होती है। तो आप भी अपनी रज़ामंदी का ज़रूर जो अपने शौहर से इजहार करें, ठीक है। वरना अक्सर तलाक़ों की वजह ये बनती है कि बीवी, शौहर का दावा है कि बीवी ने आज तक फ़लाँ नहीं किया, और फिर वो इल्ज़ाम लगाता है इसका सेक्स कमज़ोर है या इसकी क़ुव्वत बाह इसमें नहीं है और फ़लाँ नहीं है और फ़लाँ नहीं है। तो वो सब तरफ क्यों जा रहे हैं? शरीयत ने आपको बता दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ खोल कर बयान करना ज़रूरी नहीं, क्या इतना काफ़ी नहीं तू उससे खेले और वो तुझसे खेले, इतना काफ़ी नहीं है हमारे लिए समझना? क्या और वजाहत चाहते हैं आप पूरी चीज़? क्या पूरा पिक्चर दिखाना चाहते हैं? क्या ये बताए तो हमको समझ में आएंगे? नहीं, इशारा काफ़ी होता है। और मोमिन के लिए तो इशारे बहुत ज़्यादा काफ़ी होते हैं। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। लोग कहते हैं, मैं कहता हर मोमिन अक्लमंद होता है, और उसको अपने नबी और शरीयत के हर इशारे काफ़ी हो जाते हैं, वो समझ जाता है बाकी क्या है। तो औरतों को भी इशारा इस हदीस के अंदर। बहरहाल आगे बढ़िए। अब इंसान जो है जमा कैसे करे, ये तो पहले का हुआ, और कुछ बातें निकाह के लिए ख़ास और कुछ आम थी। अब निकाह की रात भी हो सकती है इसमें इन्वॉल्व, और अदर ज़िंदगी का और हिस्सा जहाँ मियाँ बीवी हम बिस्तरी करना चाहते। अब जमा कैसे करें? जमा से मुराद, जब मैं अल्फाज कह रहा हूँ तो शर्मगाह का जमा होना और मिलना इससे मुराद है मेरा, याद रखिए, ठीक है। कि इंसान उसे अब जमा कैसे करे, इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी गलतफ़हमी होती है। इंशाअल्लाह आज उसके इजाले करने की कोशिश करूँगा। अब इंसान अपनी बीवी से कैसे जमा कर सकता है? आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब अपनी किताब, उसकी किताब में जो उसने दिया उससे हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फ़ातु हर्साकुम अन्ना शिअ्तुम। कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी औलादों के पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा होंगे? तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ से अपने बीवियों में दाखिल हो, ठीक। अब इसके ताल्लुक़ से क्या वाक़या आता है, इसके शान नुज़ूल में रख देता हूँ, तो वो पहली बात बिल्कुल इंशाअल्लाह जो आयत है वो वाज़ेह हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए, जो है सही बुखारी की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं यहूदी जो है ये बात कहा करते थे कि आदमी अगर अपनी बीवी से शर्मगाह में अगले हिस्से में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वहाँ अगर हम बिस्तरी पीछे से खड़े रहकर करे, पीछे होकर करे बीवी के, समझ रहे आप बात को, कि अपने बीवी से सही जगह मतलब शर्मगाह का अगला हिस्सा उसमें हम बिस्तरी करता है जहाँ से औलाद पैदा होती है, लेकिन पीछे से खड़े रहकर करता है, तो इससे औलाद भेंगी पैदा होती है। मतलब आँखें उसकी स्क्विंट जिसको कहते हैं, मतलब आँख ढलती हुई या दोनों आँख ढलती हुई होती है ना, बांगा जिसको आम ज़बान में कहते हैं, ठीक है, ये भैंगा जिसको बोलते हैं, तो वैसा पैदा होता है। जब ये बात सहाबा तक पहुंची तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सवाल किया, अल्लाह के रसूल, यहूदी कहते हैं कि ऐसा अगर करने से बच्चा भैंगा पैदा होता है, स्क्विंट होती है उसकी आँखें, ढलती हुई होती है, ख़राब होती है, दोनों बीच में आ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत नाजिल की। जब यह आयत नाजिल हुई तो आपने फरमाया और कहा आगे से या पीछे से मगर मुकाम पैदाइश में। आपने क्या कहा? आगे से या पीछे से, लेकिन मुकाम पैदाइश में, समझ रहा? मतलब जहाँ से औलाद पैदा होती है वहीं इंसान कर सकता है, इसके अलावा करना हराम है। इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आगे रखूँगा क्या हराम है इस मामले में, ठीक है। तो चाहे इंसान आगे से हो पीछे से हो, लेकिन मुकाम पैदाइश में। आइए दूसरी रिवायत, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये अबू दाऊद की रिवायत, आपने फरमाया थोड़ी तवील रिवायत है लेकिन बहुत सारी बातें इल्म की इसमें आ रही है इस रिवायत के अंदर, बिलखुसूस इस मसले के ताल्लुक़ से। वो कहते हैं मदीना में अंसार जो है यहूदियों की इत्तिबा करते थे, क्योंकि अंसार तो मुशरिक थे, इनके पास कोई अक़ीदा नहीं था ये तो, लेकिन अहले किताब को ये बड़ा ऊंचा समझते, चूँकि वो किताब के हामिल लोग थे, तो हर चीज़ में वो यहूदियों को फॉलो करते। हत्ता कि यहूदी अपने बीवियों को चित लिटाते, मतलब चेहरा ऊपर और औरत लेटी है, और उसके बाद हम बिस्तरी करते, ताकि इससे क्या होता है, सतर के लिए भी अच्छा है। इंसान जब मर्द लेट जाता है औरत पे तो पूरी ढक भी जाती है, तो तहरत के लिए भी अच्छा होता है, और सतर पोशी के लिए भी खामों का ज़्यादा सतर खुलता नहीं है, अच्छा होता है। तो यहूदी सिर्फ इस पोजीशन को, इस तरीक़े को हलाल मानते थे। चूँकि अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, इस्लाम से पहले इनको देखते थे, इनको फॉलो करते थे, इस मामले में भी यहूदियों को फॉलो करते थे। कि नहीं, यहूदी बोल रहे थे अहले किताब है, इनके पास एक दीन धर्म था जो अल्लाह की तरफ से आया, तो लिहाजा इनको फॉलो करना चाहिए, तो इस मामले में उनकी भी इत्तिबा करते थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, लेकिन हम जो है जो मुहाजिर थे, हम मक्के वाले लोग, मक्के के जो लोग थे, वो मुख्तलिफ़ किस्म से अपने बीवियों से ताल्लुक़ात क़ायम करते, आगे से पीछे से लिटाकर, हाथों पे उनको खड़े करके, मुख्तलिफ़ चीज़ों से, और जिन्स की जो है हम बिस्तरी की लज्जतें उठाया करते थे। लेकिन जब मुहाजिर
मदीना पहुँचे और अंसारियों से निकाह शुरू किया, और जब एक मुहाजिर ने एक अंसारी औरत से निकाह किया और निकाह करने के बाद जैसा उनका तरीक़ा था कि वो मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सही जगह में बिस्तरी करते, मतलब शर्मगाह में, मतलब अगले हिस्से में करते, जब उसने डिमांड किया उस शख्स ने, तो उस अंसारिया ने कहा हम तो सिर्फ़ एक तरीक़ा अपनाते, उस औरत ने, वो भी सहाबिया थी, वो है चित लेटना और तुम ऊपर से रहो। इसने कहा ऐसा क्यों, हम तो मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं इसमें, जिसको आम ज़बान में बहरहाल आसन कहते हैं, लोग बहरहाल समझते हैं आसन कहते हैं, इसको शायद संस्कृत का लफ्ज़ है, ये हिंदी का लफ्ज़ है, बहरहाल तो हम तो मुख्तलिफ़ करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो ये करने नहीं दूँगी, झगड़ा बढ़ गया। उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूँगा, उसने कहा हमारे पास ये तरीक़ा नहीं, और बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गई, और फिर ये आयत नाजिल हो गई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, तुम जहाँ से चाहो। मतलब जो मुहाजिर कर रहे थे सही कर रहे थे, मुख्तलिफ़ पोजीशंस हो सकते हैं, लेकिन अगले हिस्से में सिर्फ पैदाइश के हिस्से में इंसान कर सकता है। तो ये रिवायत में बहरहाल बहुत सारी बातें आ गई और बहुत सारी बातों का जवाब हमें मिल गया है। आगे आइए, अब इस मामले में जो है इंसान जमा जो करे, हम बिस्तरी करे तो लेट कर सकता है, लेटने में जितनी पोजीशंस हो सकती है वो इस्तेमाल कर सकता है। शर्त एक ही है, वहाँ इंसान अपनी शर्मगाह को दाखिल करे, औरत की शर्मगाह में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वही एक जगह है। दूसरा, बैठकर कर सकता है, जितनी पोजीशंस हो सकती है इसके लिए, शरीयत ने इससे कोई मुमानियत का इजहार नहीं किया, लेकिन सबसे बेहतरीन पोजीशन औलाद की पैदाइश में और उसमें साजगार होने में वही है जो औरत को लिटा कर, इसलिए कि उसमें सीधा मर्द की शर्मगाह ऊपर से होती है और औलाद की पैदाइश के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस मामले में, बहरहाल ठीक। उसके बाद बैठकर जितने तरीक़े हो सकते हैं, जितनी पोजीशंस हो सकती है, जिसमें मैं जो बता रहा हूँ बात आप समझ रहे हैं कि शर्मगाह मर्द की औरत से मिले और सामने के हिस्से में आपके लिए जायज़ है। इसी तरह खड़े रहकर जो कुछ हो सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, कराहत हो सकती है, नापसंदगी हो सकती है, लेकिन मुमानियत किसी में भी नहीं, हरुमत किसी में भी नहीं। बैठकर, लेटकर, खड़े रहकर कुछ भी हो सकता है। अभी बात का इजाला मैं कर दूँ, बहुत से लोगों ने अजीब अजीब बातें लिख दी, अल्लाह उन पर रहम करे, जिसकी वजह से उम्मत को खामोखा ऐसी मुश्किलात और तकलीफ़ों में डाला जो शरीयत ने नहीं दी, कि खड़े रहकर करे तो औलाद लंगड़ी पैदा होती है, बैठ कर करे तो औलाद फलां पैदा होती है, पीछे से करे। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई लड़का महंगा आ जाता है जिसकी आंखें स्क्विंट हो, उसकी आंखें बराबर ना हो, तो औरतें एक दूसरे को धक्का दे के हंसती मजलिस। इनके माँ बाप ने क्या करे थे देखो बच्चा, आज भी मैं कह रहा हूँ, कैसी अजीब बात है यार। शरीयत क्लेरिफिकेशन दे रही है, कुरानी आयतें नाजिल हो रही है, और उसके बाद भी क्या हमारी अक्लें, अब अक्लों का क्या भाई, इल्म की कमी ही ये सब चीज़ों की वजह है। लाइल्मी जो नुकसान पहुँचाती है ना, वो कोई चीज़, कोई हथियार, कोई दुश्मन आपको जो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ना, आपकी और हमारी लाइल्मी इस्लाम के ताल्लुक़ से नुकसान पहुँचाती है। बहरहाल तो कोई भी पोजीशन इख्तियार कर सकते, कोई मुमानियत किसी भी पोजीशन की साबित नहीं है, ठीक। इसी तरह सेकंड चीज़, हम बिस्तरी के अंदर बीवी को चूमना और बोसा लेना जिस्म के हर हिस्से को जायज़ है, तमाम आज़ा को चूमना या बोसा लेना आपके लिए जायज़ है। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते, वो तमाम जायज़ है। बोसा लेने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते, पूरे जायज़ है। इंसान जो है मुख्तलिफ़ सर पे लेता है, पेशानी पे लेता है, गाल पे लेता है, होठ पर ले सकता है, तमाम जायज़ है। इसके अलावा जिस्म पर ले सकता है, जायज़ है। तमाम जिस्म पे बोसा लेना और चूमना जायज़ है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मैं कह रहा हूँ, ठीक। उसके बाद दूसरी जो गलतफहमी होती है, लोग सवाल करते हैं, वो ये है, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म को तमाम हिस्सों को हाथ लगा सकते हैं? तो हाँ, मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को हाथ लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग मिलाकर अपनी शर्मगाह का अगला और पिछला हिस्सा हाथ लगाने में इजाज़त है। इसी तरह मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को देख सकते हैं, इंक्लूडिंग अगला और पिछला हिस्सा शर्मगाह का। कोई ना देखना चाहे उसका अपना मसला है, उसकी अपनी तहरत में उसका आला मुकाम है, लेकिन इसकी कोई हुर्मत और कराहत साबित नहीं है, याद रखिए। इसलिए कि आप सवाल हो अल्लाह के रसूल, हमने बीवियों का क्या देखे और क्या ना देखे? तो कहा तुम अपने बीवियों का सब कुछ देख, अपने बीवियों का जो चाहो सब कुछ तुम देख सकते हो। तो हदीस ने खुली आपको इजाज़त दे रखी है, छूने के मामले में तमाम आज़ा और देखने के मामले में तमाम आज़ा। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने पता नहीं ऐसी बातें कह दी, अल्लाह रहम करे, कहाँ से लाए मुझे नहीं पता, कि अगर बीवी की शर्मगाह देखी तो औलाद बिगड़ी भी पैदा होती है। अरे अल्लाह, तो कैसे रिस्ट्रिक्शंस हम दे रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन शरीयत के नहीं है? कैसे, मतलब सोचिए ना आप, कैसी अक्ल काम नहीं करती कि ऐसे कैसे रिस्ट्रिक्शन हो सकते, ठीक। तो लिहाजा इस बात के ताल्लुक़ से लोग बहुत सवाल करते हैं, मैंने उसका क्लेरिफिकेशन पूरा बहरहाल सवाल के ताल्लुक़ दे दिया। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही चीज़ें याद रखिए, छूने के मामले में और देखने के मामले में मियाँ और बीवी कंप्लीट राइट है, कंप्लीट हक़ है, वो जो चाहे इस मामले में कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक।
अब आइए इस मामले में हम बिस्तरी में मनाही किस चीज़ से है वो भी देख लें, और अफजल कब और कहाँ और कैसे है, ठीक, वो भी एक देख लेते हैं। आइए आगे बढ़िए। तो इस मामले हम बिस्तरी में दुबुर पीछे से मतलब शर्मगाह के पिछले हिस्से में औरत के दाखिल होना हराम है, जिसको आम ज़बान में कहेंगे पैखाने की जगह, ठीक। औरतों के जो शर्मगाह होती है वो मर्दों के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है इस मामले में कि मर्द की शर्मगाह का एक ही हिस्से से पेशाब भी निकलता है और मरी भी निकलता है, लेकिन औरतें मुख्तलिफ, तो औरतों के पेशाब की जगह अलग होती है और शर्मगाह अलग, जहाँ औलाद पैदा होती है वो जगह अलग होती है, और पैखाने की जगह अलग होती है। तो मर्दों में 2 ही हिस्से हैं जहाँ से निकलता, औरतों में 3 होते हैं, याद रखिए। तो याद रखिए मर्द के लिए औरत की जो है शर्मगाह के अलावा कोई भी अमल करना दुरुस्त नहीं, और बिलखुसूस दुबुर की तो हुर्मत शरीयत ने इतनी सख्त साबित की। मुस्नद अहमद की रिवायत है जो है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मुहाजिरीन अंसार के पास मदीना आए तो इनकी औरतों से जो है शादियाँ रचाई। मुहाजिर औरतों को ज़मीन पर लिटाकर या इनके हाथ को ज़मीन पर रख कर घुटनों के बल इनको कर जिमा करते थे, फ़ायदा उठाते थे। मुहाजिरीन में से एक आदमी ने अंसार की औरत से निकाह कर लिया और इरादा किया कि वैसे ही काम करे जैसा वो उनके पास चलन था करे, तो उसने इनकार कर दिया और कहा जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ कर नहीं आऊँगी अमल नहीं करने दूँगी। उसने कहा ठीक है जा पूछ कर आ जा। वो औरत सुबह होने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची। जब खिदमत में पहुँची तो बड़ी शर्म आई, कैसे पूछूँ कैसे पूछूँ। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो आपकी बीवी थी उनसे कहा कि ज़रा आप रसूलुल्लाह से पूछ दीजिए ना कि ये अमल क्या जायज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जो आयत नाजिल हुई थी सूरह बकरा की, मैंने पहले लग दी, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्साकुम अन्ना शितुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ। जो है और वो आगे अल्लाह के रसूल नहीं मगर एक ही जगह मुकाम पैदाइश का दाखिल हो, लेकिन नहीं मगर एक ही जगह मुकाम पैदाइश। तो इससे पता चला दुबुर में दाखिल होना, पैखाने की जगह या एनल सेक्स जिसको कहते हैं शरीयत में हराम है, और इतना सख्त हराम है कि इसकी हुर्मत के ताल्लुक़ से 3 ही हदीसें रखता हूँ आपके सामने। पहली हदीस आपसे फरमाते तिरमिज़ी और इब्न हिब्बान की रिवायत आपने फरमाया और कहा अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तरफ नहीं देखेगा या देखना गवारा नहीं करेगा जो अपने बीवियों से दुबुर में जमा करता था, पैखाने की जगह जो है जमा करता था, उसकी तरफ देखने वाला नहीं अल्लाह क़यामत दिन। और अल्लाह का नहीं देखना मतलब अल्लाह का रहम नहीं करना। दूसरी रिवायत अबू दाऊद की रिवायत आपसे फरमाते वो आदमी मलऊन है, अल्लाह के नज़दीक लानती है, फ़रिश्तों के नज़दीक लानती है, इंसानों के नज़दीक लानती है, जो फरमाते हैं जो महाश यानी दुबुर में औरत के दाखिल हो। दूसरी रिवायत। तीसरी रिवायत बहुत सख्त है, आप फरमाते हैं निसाई की रिवायत आपने फरमाया जिस आदमी ने हायज़ा औरत से हम बिस्तरी की, जिस आदमी ने अपने बीवी से दुबुर में दुखुल किया, और जिस आदमी ने या औरत ने जो है किसी काहिन के पास जाया, नुजूमी के पास गया और उसकी बात की तस्दीक़ की, हाँ ये तो सही कह रहा है, उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई है, मतलब वो शरीयत का मुनकिर है, वो काफिर है। अब लाइल्मी मैं समझता हूँ कितने लोग ये गुनाह कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। लोगों को लगता है ये तो कोई बात ही नहीं, रूटीन ऑफ लाइफ है, ठीक। लाइल्मी कितनी ख़तरनाक हो सकती, समझ रहे हैं आप, कि उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई, वो मुनकिर शरीयत है, वो इस्लाम का मुनकिर आदमी है जो दुबुर में दाखिल होता है। हमको मामूली लगता है, शरीयत के नज़दीक बहुत संगीन जुर्म, तो इल्म बहुत ज़रूरी है हर मामले में, बहरहाल, ठीक। तो ये तीनों रिवायत बहरहाल इस चीज़ की वजाहत कर रही थी कि तहरीम दुबुर है। अब आइए कुछ बातें वजाहत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक टीवी इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हर दिन की अपडेट के लिए इसके साथ ही एक बेल, एक घंटी का निशान आएगा, उससे आप ज़रूर प्रेस करें और उसे दबाकर आप हमारे साथ ताउन फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।